जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2024 और इसमें एक नई सीरीज चल रही है जिसमें हम करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। टोटल 1000 प्रश्नों का कलेक्शन है और जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम में यह करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। तो आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लीजिए, आपको डेफिनेटली एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलने वाला है। देखिए, इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। 1000 प्रश्नों का कलेक्शन अलग से है, आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के 1000 प्रश्नों का कलेक्शन है। टोटल क्वेश्चन या यूपी जीके की ई बुक थी, उसी से करवा रहे हैं। यूपी जीके की ई बुक और यूपी करंट अफेयर की ई बुक उसी से करवा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कम समय में रिवीजन करना तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, यह यूपी जीके की ई बुक है और इसके साथ करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो सिलेबस है उत्तर प्रदेश स्पेशल का, यूपी ट्रिपल एस में जितना भी चैप्टर पूछा जाएगा सब कुछ अच्छे से कवर किया गया है। और यह 232 पेज की बुक है, 232 पेज, यानी यूपी जी के 232 पेज और करंट अफेयर 44 पेज की बुक है। ज़बरदस्त कंटेंट रखा गया है। तो आप इस ई बुक को लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं और एक एक क्वेश्चन अच्छे से रटकर अपना स्कोर जो है बूस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करने, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड कर देना, व्हाट्सएप नंबर है। और थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसी प्रकार देखिए, संपूर्ण करंट अफेयर की ई बुक है। संपूर्ण करंट अफेयर में 1000 प्रश्नों का कलेक्शन दिया गया है, तो इसको भी आप लेकर कर सकते हैं। और कंप्यूटर की ई बुक है। कंप्यूटर की प्राइस की बात करें 149 रुपये है। सेम आपको इसी तरह इस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और इसमें जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर है, आप समझ सकते हैं कि 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जीके से आएंगे। तो 20 क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है, कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपके इसी से पूछे जाएंगे। 3 से 4 प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। तो एक एक प्रश्न अच्छे से रखिए, आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, हम लोग चलते हैं करंट अफेयर की तरफ, जो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है। और आशा करता हूँ आप लोग की तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और एक देखिए, जो समय मिला है इसको आप लोग अच्छे से यूटिलाइज करिए, क्योंकि इस समय एक बार जब बीत जाता है तो उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए इसके पहले वाले सीरीज में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी किसे बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बना है अयोध्या। याद इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बना है अयोध्या। दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का दूसरा सोलर सिटी विकसित किया जा रहा है लखनऊ में। यानी अगर पहला पूछे तो आपको अयोध्या बताना है। यूपी का पहला सोलर सिटी अयोध्या और दूसरा सोलर सिटी जो बनाया जा रहा है वह है लखनऊ। तो याद रखिएगा, पहला अयोध्या, दूसरा लखनऊ। चलिए तीसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन आग्नेय, ठीक है, वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2024 चलाया गया। कब से कब तक चलाया गया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2024 चलाया गया। 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक चलाया गया, 1 फरवरी से 7 फरवरी तक। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मेट्रो ने किस शहर में के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर का कर दिया है? तो आगरा। तो उत्तर प्रदेश मेट्रो ने आगरा शहर के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य क्षमता क्या है? तो उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन पहल की लक्ष्य क्षमता क्या है? यह 1 मिलियन टन है। याद रखिएगा, 1 मिलियन टन है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य क्षमता क्या है? 1 मिलियन टन है। अगला पॉइंट है, फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब कब रखा गया है? देखिए, विश्व स्तर पर
भारत के स्तर पर और उत्तर प्रदेश के स्तर पर यह अलग अलग डेट है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिए। देखिए एक साथ हमने इसको रख दिया ताकि आपको अलग अलग डेट मिले तो कन्फ्यूज़न ना हो कि उत्तर प्रदेश का है कि भारत सरकार का है या विश्व का है। तो फाइलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य अगर विश्व स्तर की बात करें, ग्लोबल लेवल की बात करें, 2030 तक रखा गया है। 2030 तक फाइलेरिया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा पूरे विश्व में। भारत सरकार का लक्ष्य क्या रखा गया है? 2027 तक, यानी भारत में पूरी तरह से 2027 तक फाइलेरिया समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश 2026 तक लक्ष्य रखा है कि 2026 तक हम फाइलेरिया को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो कैसे आपको याद रखना है? सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो अगर फाइलेरिया अगर ख़त्म करना चाहते हैं, फाइलेरिया अगर ख़त्म हो जाती है तो हम लोग की छवि क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी, 26 से 26 हो जाएगा। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फाइलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया 2026 तक। फिर आते हैं भारत सरकार, पूरे भारत लेवल पर, तो यानी एक स्तर और ऊपर एक लेयर और उस बढ़ जाते हैं तो हो जाएगा 2027। तो भारत सरकार का लक्ष्य है 2027 तक। फिर इससे आगे आते हैं तो विश्व लेवल पर 2030 तक, यानी 26, 27, 30 ऐसे याद रखिएगा, यानी उत्तर प्रदेश, भारत सरकार और विश्व लेवल पर। तो इनका लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश का 2026, भारत सरकार का 27 और विश्व लेवल पर 2030 तक फाइलेरिया को पूरी तरह से समाप्त करना है। और देखिए उत्तर प्रदेश का पेपर है, इसलिए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा कि अगर उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया समाप्त हो जाएगा तो हम लोग की छवि अच्छी हो जाएगी, 26 से 26। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के प्रमुख लक्ष्य जिसे खत्म करना है, जैसे एड्स को कब खत्म करना है, मलेरिया को, टीबी को, सिकल सेल एनीमिया को, तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसको एक साथ हमने कंपाइल कर दिया है। तो यह जो ई बुक है आपके लिए वरदान साबित होगी। इसी प्रकार यूपी जीके हो, कंप्यूटर हो, करंट अफेयर हो और या संपूर्ण करंट अफेयर हो, सब कुछ आपको इसी प्रकार देखने को मिलेगा। कंटेंट में कोई भी समझौता नहीं किया गया है, कंटेंट में हमने पूरी तरह से ईमानदारी के साथ काम किया है। ठीक है, तो आप इस ई बुक को लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। और हमने बता दिया कि आपको ई बुक कैसे मिलेगी, जो स्क्रीन पर नंबर है 9793661506, इस पर आपको अगर कंप्यूटर लेना चाहते हैं 149 रुपये पेमेंट करने हैं, और अगर आप यूपी जीके लेना चाहते हैं 125 रुपये पेमेंट करने हैं, अगर संपूर्ण करंट अफेयर लेना चाहते हैं तो 49 रुपये पेमेंट करने हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड कर देंगे तो आपको ई बुक थोड़ी देर में मिल जाएगा। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9793661506। चलिए अगला है, देखिए भारत सरकार के प्रमुख लक्ष्य जिसे खत्म करना है, एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक, यानी भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम एड्स को समाप्त कर देंगे। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम जो होता है इसका पूर्ण रूप होता है, 2030 तक एड्स को समाप्त कर देंगे। बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया को भी 2030 तक समाप्त कर देंगे, यानी एड्स और मलेरिया दोनों 2030 तक समाप्त हो जाएंगे। ये भारत सरकार का लक्ष्य है। बात करें टीबी की, टीबी कब समाप्त हो जाएगी? 2025 में। क्या हो जाएगी? 2025 में टीबी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ट्यूबरक्लोसिस। अगर सिकल सेल एनीमिया की बात करें, जो बजट पेश हुआ था उसमें इसका जिक्र किया गया था, 2047 में सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2047 में सिकल सेल एनीमिया। अगर एड्स की बात करें 2030 तक, अगर मलेरिया की बात करें 2030 तक, और टीबी की बात करें 25 तक, और सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो यह 2047 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख लक्ष्य जिसे प्राप्त करना है, जैसे फाइलेरिया खत्म करने का लक्ष्य हमने क्या बोला है कि उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश से फाइलेरिया खत्म हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश की छवि कैसी हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। तो 26 हो जाएगा 2026। $1 ट्रिलियन की जीडीपी का लक्ष्य कब रखा गया है? 2027 तक। अच्छा, 2027 से आपको एक चीज़ और याद आना चाहिए कि जैसे डेट आए तुरंत याद आ जाना चाहिए। 2027 में क्या रखा गया? भारत सरकार का लक्ष्य रखा गया है कि 2027 में फाइलेरिया को समाप्त करना। उत्तर प्रदेश 2026 में समाप्त करेगा, भारत पूरी तरह से 2027 में भारत से, और विश्व लेवल पर 2030 से समाप्त हो जाएगा। चलिए सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नई विधानसभा कब बन जाएगी? 2027 तक। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नई विधानसभा कब तक बन जाएगी? 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट है 100% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 100% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 100% इलेक्ट्रिक वाहन चारों तरफ होंगे 2030 तक, जो गवर्नमेंट वाले हैं।
अगला है 15% वन क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया 2030 तक, यानी 2030 से आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो 100% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे और दूसरा 15% वन क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है कि मतलब 15% वन रहेंगे। अगला है मथुरा में जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा गया है 2041 तक। मथुरा में जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया 2041 तक, यानी 2041 तक मथुरा में जीरो कार्बन इमिशन होगा। गंगा एक्सप्रेसवे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। अच्छा, 2025 से आपको एक चीज़ फिर याद आना चाहिए कि 2025 में क्या रखा गया है कि टीबी को पूरी तरह से भारत में समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस से भारत में पूरी तरह से 2025 में समाप्त हो जाएगा, 2025 में। तो यहाँ से हमको क्या क्या याद रखना है, देखिए एक बार। फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया 2026। 1 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी का लक्ष्य रखा गया 2027 तक। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नई विधानसभा बनाने का लक्ष्य 2027 तक। 100% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। 15% वन क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। मथुरा में जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा गया 2041 तक। गंगा एक्सप्रेस वे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। देखिए ये डाटा ऐसे है ना, इसको आप एक साथ जल्दी देख नहीं पाएंगे, लेकिन हमने बहुत मेहनत करके इसको एक साथ कलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। अब इसमें क्या कितनी मेहनत लगी है आप सब समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को आप लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी हमें मोटिवेशन मिले, ताकि आप लोग के लिए और मेहनत करें, आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट तैयार करें। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस विभाग ने किस महिला क्रिकेटर को डीएसपी नियुक्त किया है? तो दीप्ति शर्मा को। उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस विभाग ने किस महिला क्रिकेटर को डीएसपी नियुक्त किया है? दीप्ति शर्मा को। दीप्ति शर्मा, अच्छा आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि दीप्ति शर्मा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। ठीक है, दीप्ति शर्मा क्रिकेट प्लेयर हैं और इनको डीएसपी नियुक्त कर दिया गया है, तो यह किस जिले। बात करें डीएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। क्या होता है? डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। अगला प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट। आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, ऐसा नहीं बस एक साथ क्वेश्चन पढ़ते गए और उसके बाद बस पढ़ लिए, नहीं, इसमें से क्वेश्चन को फोड़ फोड़ के पढ़िए, फोड़ फोड़ के पढ़िए कि यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अभी देखिए इसी में से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको बता रहे हैं। देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दी है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। ये तो पहला प्रश्न बन गया। ठीक, ये पहला प्रश्न हो गया ना। अब दूसरा देखिए, किस मंत्रालय ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास किसकी 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यह आदि योगी शिव की प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी। 3 क्वेश्चन बना। और चौथा पूछ लेगा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दी है? 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की मंजूरी दी है। देख रहे हैं 4-4, 5-5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बन रहा है। तो ये जो सीरीज चल रही है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिए एक एक क्वेश्चन, और डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न, यूपी के किस जिले में महाकवि भरतियार जी की प्रतिमा बनी है? तो यूपी के किस जिले में महाकवि भरतियार जी की प्रतिमा बनी है? तो वह वाराणसी में बनी है। कहाँ पे बनी है? वाराणसी में। वाराणसी को याद रखिएगा, वाराणसी में। यूपी के किस जिले में महाकवि भरतियार जी की प्रतिमा बनी है? वाराणसी में। और ऐसे याद रख सकते हैं कि आप प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसे भी याद रखिएगा यहाँ पर महाकवि भरतियार जी की प्रतिमा बनी है वाराणसी में। चलिए, मर्यादा मूर्ति स्टैचू ऑफ डिग्निटी कहाँ है? अयोध्या, यूपी में। मर्यादा मूर्ति स्टैचू ऑफ डिग्निटी कहाँ? अयोध्या में। मर्यादा पुरुषोत्तम है, बस ऐसे याद रखिएगा, अयोध्या से ही रिलेटेड है, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा कहाँ पर है? महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा बहराइच में है। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा कहाँ है? यह मुरादाबाद में है।
नेक्स्ट है लक्ष्मण प्लस उर्मिला जी की प्रतिमा, या लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट है वाराणसी में काशी रोपवे के डिजाइन और थीम के पीछे की प्रेरणा क्या है? भगवान शिव की प्रेरणा है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार यूपी का कौन सा शहर स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? गाजियाबाद। स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार यूपी का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? गाजियाबाद को घोषित किया गया है। वहीं पर अगर बात करें, ये स्वच्छ शहर की बात आई तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया? इंदौर और सूरत को। नेक्स्ट है भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। और गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? वाराणसी और प्रयागराज है। देख रहे हैं एक साथ आपको कितने सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए जितना क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है इसका फटाफट रिवीजन करते हैं, ताकि इसी वीडियो में आपको याद भी हो जाए। यूपी का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त किसे? राजकुमार वर्मा को। नेक्स्ट रिवीजन का अजीज कुरैशी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। अगला प्रश्न का कि यूपी का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया? गोंडा जिले में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है यूपी में 50 मेगावाट के गुजरई और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस संगठन ने किया है? SJVN लिमिटेड ने। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अयोध्या एवं वाराणसी के साथ साथ राज्य कितने प्रमुख शहर और सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? देखिए इसको क्वेश्चन ध्यान। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अयोध्या एवं वाराणसी के साथ साथ, वाराणसी और अयोध्या तो शामिल हैं, उनके साथ साथ जो है कितने राज्यों के प्रमुख शहरों को सौर शहर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? या 17 शहरों को। उत्तर भारत का पहला सोलर सिटी बना है अयोध्या, लेकिन दूसरा शहर कौन सा बन रहा है? यह लखनऊ बन रहा है। पहला अयोध्या, दूसरा लखनऊ। तीसरे की बात करते हैं, यहाँ पर तीसरा अभी नहीं है, दूसरा ही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2024 चलाया गया 1 फरवरी से 7 फरवरी तक। उत्तर मेट्रो ने किस शहर के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है? तो यह आगरा शहर के जामा मस्जिद का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य क्या रखा गया है? क्षमता क्या? 1 मिलियन टन है, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य क्षमता क्या है? 1 मिलियन टन है। नेक्स्ट है फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य क्या रखा गया है? अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश से फाइलेरिया खत्म हो जाएगा तो हम लोग की छवि अच्छी हो जाएगी। 2026 भारत सरकार की बात करें तो एक स्टेप आगे चलेंगे तो भारत सरकार, जैसे देखिए ये उत्तर प्रदेश हो गया और ये भारत हो गया, ये विश्व लेवल हो गया। तो उत्तर प्रदेश 2026 और भारत सरकार 2027 और विश्व लेवल पे 2030। भारत सरकार का लक्ष्य 2027 तक, विश्व लेवल का 2030 तक। चलिए भारत सरकार के प्रमुख लक्ष्य जिसे खत्म करना है, एड्स को और मलेरिया को 2030 तक खत्म कर देना है, टीबी को 2025 तक खत्म कर देना है, सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक खत्म कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख लक्ष्य जिसे प्राप्त करना है, तो हमने बता दिया फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य 2026, $1 ट्रिलियन का जीडीपी लक्ष्य है 2027 तक, सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नई विधानसभा 2027 तक, 100% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य 2030 तक और 15% वन क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, मथुरा में 0 कार्बन एमिशन का लक्ष्य 2041 तक, गंगा एक्सप्रेसवे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस विभाग ने किस महिला क्रिकेटर को डीएसपी नियुक्त किया है? दीप्ति शर्मा को डीएसपी नियुक्त किया है। डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है या मंजूरी दी है? यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। नेक्स्ट है यूपी के किस जिले में महाकवि भरतियार जी की प्रतिमा बनी है? वाराणसी जिले में बनी है। मर्यादा मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ डिग्निटी कहाँ है? यह अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा कहाँ पर बनी है? बहराइच में। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा कहाँ बनी है? मुरादाबाद में बनी है। और बस ऐसे याद रखिए कि अगर आपकी मुराद चाहते हैं पूरी हो जाए तो आप ईश्वर का चरण पकड़ लीजिए, बस ऐसे कोई आप रखे चरण से तो चौधरी चरण आ जाएंगे। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा मुरादाबाद में है। लक्ष्मण प्लस उर्मिला जी की प्रतिमा कहाँ है? लखनऊ में है। अगला, वाराणसी में काशी रोपवे के डिजाइन और थीम के पीछे क्या प्रेरणा है? भगवान शिव की प्रेरणा है। स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार यूपी का कौन सा शहर स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो गाजियाबाद। और भारत की बात करें तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, सूरत है। और देखिए गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर वाराणसी और मथुरा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा। यूपी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर बात करें, यश भारती है।
क्या है? यस, भारती है। और अयोध्या में ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो रिक्शा सेवा किसने शुरू की है? उबर ने शुरू की है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर सभी क्वेश्चन को आज के सेट में कवर किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही इस ई बुक को लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। अगर आपको लगता है कंप्यूटर में आपके स्कोर नहीं बूस्ट हो रहे हैं तो एक बार इस ई बुक को पढ़ के देखिए, आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि मेरा स्कोर बूस्ट होने लगा। ठीक है, आप कोई भी टेस्ट दीजिएगा इस ई बुक को पढ़ने के बाद। तो इसमें सभी टॉपिक को अच्छे से डिजाइन किया गया है, सभी टॉपिक को अच्छे से रखा गया है। एक एक टॉपिक आप अच्छे से पढ़िए, इसके पीवाई क्वेश्चन को लगाइए, पूरी बुक को कई बार पढ़ डालिए, फिर उसके बाद कुछ पढ़िए। ठीक है, इस ई बुक को कई बार पढ़ डालिए, फिर किसी प्रैक्टिस सेट को लगाइए, कुछ भी पढ़िए, आपका सारा क्वेश्चन सही होगा। तो इसके लिए करना क्या है, आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 149 रुपये पेमेंट करने हैं। 149 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड करने हैं। इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार संपूर्ण करंट अफेयर है, 49 रुपये का है। और यूपी जीके की ई बुक है, और जो यूपी करंट अफेयर करवा रहे हैं सब कुछ आपको इसी 125 में मिलने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो। बाकी चैनल पर आप लोग पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर इस सीरीज से आपको कितना हेल्प मिल रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।